तो ये एक कहानी है और कहानी एक लड़के की है। एक लड़का जो 5 साल से अपने घर से दूर किसी दूसरे देश में बैठा है। एक लड़का जो 2 साल से एक थोड़े से खराब रिश्ते में फंसा हुआ है। वो बहुत ज्यादा उदास रहता है, वो बहुत ज्यादा अकेला रहता है और घर से दूर है तो कुछ ज्यादा ही उसका अकेलापन बढ़ जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से सबसे पहले वो उस खराब रिश्ते से खुद को बाहर लाता है और फिर उसकी पढ़ाई उसको उसके देश से बाहर निकालकर अपने घर वापस भेज देती है। 5 साल बाद वो अपने घर वापस आता है, अपने देश में वापस आता है। लेकिन घर आकर उसको ये महसूस होता है कि पहले 5 साल तो वो सिर्फ अकेला था, अब तो वो सबके बीच में रहकर भी अकेला है। अब का अकेलापन पहले वाले से ज्यादा बुरा है, क्योंकि अब वो लोगों के बीच रहकर खुद को गायब महसूस करता है। उसको इस चीज से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, उसको इस चीज से बहुत ज्यादा दुख होने लगा। वो चीज उसको कचोटने लगी। अंदर किसी इंसान की कमी उसको अंदर ही अंदर खोखला करने लगी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले, किसकी सुने, किसको सुनाए। वो बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। उसने अपने दोस्त से बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर किसी की कमी है, मैं किसी से बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे आजू बाजू से लोग मेरे को देखते हुए जा रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे लिए कुछ करो। उसके दोस्त ने कहा ठीक है ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चिंता नहीं करो, मैं करता हूँ कुछ। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त का फोन वापस आया उसके पास। उसके दोस्त ने कहा कि मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल चुका है। उसके दोस्त ने कहा कि मैंने तुम्हारे ही देश में एक संदूक खोज के निकाला है, मुझे तुम्हारे देश में एक संदूक का पता चला है। उसने कहा कैसा संदूक? तो दोस्त ने कहा है एक संदूक, मैं उसका पता देता हूँ, एक नक्शा देता हूँ, तुम उस संदूक को खोजो जाके। लड़के ने कहा ठीक है। 1-2 दिन बाद वो लड़का उस संदूक का पता करने गया और वो गूगल मैप के नक्शे को देखते हुए वो संदूक तक जा पहुंचा, उस जगह तक जा पहुंचा और उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन उसको वो संदूक दिखाई नहीं दिया। उसने चारों तरफ देखा कि वो संदूक कहाँ है, उसने नजरें झुकाई, संदूक कहाँ है, संदूक कहाँ है, उसको कहीं संदूक नहीं मिला। वो और ज्यादा परेशान होने लगा, उसको लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, क्या कोई संदूक है भी, क्या मुझसे पहले कोई ये संदूक तो लेकर नहीं चला गया। वो बहुत परेशान हो गया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आई और उसने अपनी नजरें उठाई। उसने नजरें उठाई और चारों तरफ घुमाई और देखा कि हाँ, संदूक मिल गया। और संदूक उसको मिला ऊपर। और उसने एक बात जानी उस दिन कि हर खजाना जमीन के नीचे नहीं मिलता। कुछ खजानों को पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए नजरों को उठाना पड़ता है। उसने नजरें उठाई, उसको संदूक मिला, वो संदूक के अंदर गया। वो संदूक के अंदर गया और उसको मिले 2 जिन। उसको 2 जिन मिले वहां पर। और वहां पर उन्होंने जिन ने कहा कि बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत अकेला हूं, मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे लोगों को अपनी बातें सुनानी है, मुझे बातें सुननी है। जिन ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, आओ, यहाँ बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा, जो चाहिए लूट लो। और सच में जब वो लड़का अंदर गया संदूक के तो देखा बहुत सारा खजाना है अंदर। वो इतना सारा खजाना देखा उसने कि वो कंफ्यूज हो गया, वो समझ नहीं पाया कि कौन सा खजाना ले ले। आखिरकार उसने 2 खजाने अपने हाथ में रखे और उस संदूक से जाने लगा। बहुत समय बाद उसको अपने हाथों में दोस्त मिले। लेकिन जिन ने कहा रुको रुको रुको, एक बात और, तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं करना है, तो हम एक जगह जानते हैं। हम एक जगह जानते हैं जहां पर हर रविवार सुबह सुबह जादू होता है। इसका जादू? हाँ, जादू होता है। कैसा जादू होता है? होता है, और वो जादू वहीं आकर पता चलेगा। हम उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि वो जादू ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। अब वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो गया।
अब परेशान इसलिए हो गया कि कल तक वो अकेला था और आज उसके हाथ में खजाना है और उसको ऐसी जगह से बुलावा आया है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। तो वो ये सोचने लगा कि क्या वो तैयार है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, क्या वो तैयार है एक ड्रास्टिक चेंज के लिए। वो लड़का परेशान हो गया, उसके अंदर का अकेलापन उसको लगातार रोकने लगा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्या पता क्या हो वहां पर। वो अपने आप को बहुत रोकने लगा, लेकिन अगले रविवार को हिम्मत करके वो सुबह सुबह उस जगह पर चला गया जहां पर जादू होता है। अब वो जाते जाते ये सोचने लगा कि ये जादू आखिर होता कैसा है, काला जादू होता है या सफेद जादू होता है। फिर वो वहां तक पहुंचा और उसने देखा कि एक कालीन बिछी हुई है, एक कालीन बिछी हुई है और ना वहां पर कोई काला रंग है ना वहां पर कोई सफेद रंग है, बल्कि वहां तो बहुत सारे रंग हैं। और बहुत सारे रंग अपने हाथों में अपना अपना खजाना लिए उसको देख रहे हैं। वो समझ गया उसको क्या करना है। वो भी उस कालीन पे बैठा और अपने जेब से निकालकर अपना खजाना देखने लगा। 1 घंटे तक उसने वो खजाना देखा और वो ये महसूस करने लगा कि उसे पता नहीं चला कि कब वो उन रंगों में मिल गया और इतने सारे रंग मिलकर इंद्रधनुष बन गए। 1 घंटे बाद हर एक रंग ने अपने अपने खजाने के बारे में बात करी और उस लड़के ने देखा बहुत सारे रंग हैं। कुछ हिंदी के रंग है, कुछ अंग्रेजी के रंग है, कुछ कहानियों के रंग है, कुछ कविताओं के रंग है, कुछ साहित्य के रंग है, कुछ नॉन फिक्शन के रंग है, कुछ इतिहास के रंग है, कुछ भविष्य के रंग है। इतने सारे रंग उसने एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे, इतने सारे खजाने उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। अचानक उसको कुछ बदलाव महसूस हुआ, अचानक उसको एक हलचल महसूस हुई और फिर उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते वो उस जादू वाली जगह पर जाने लगा। और पता नहीं कितने हफ्तों के बाद, कितने रविवार के बाद उसने सच में अपनी जिंदगी को बदला हुआ महसूस किया। और एक दिन उसने सोचा कि जिन ने कहा था जादू वाली जगह, तो ये जादू था क्या, ये जादू हुआ क्या। उसने अपनी जिंदगी को एनालाइज किया, अपनी जिंदगी को परखा और जाना कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा जादू हुआ है जिसने उसकी जिंदगी को सच में बदला है, जिसने उसको दोस्तों से मिलवाया है, जिसने उसको खुद से मिलवाया है, जिसने उसको किताबों से दोस्ती कराई है, जिसने उसको वापस से पढ़ना सिखाया है, जिसने उसको लिखने पर मजबूर किया है, जिसने उसको इस काबिल बनाया है कि वो सबके सामने कहानी कह सके। ऐसा जादू हुआ है। तो ये कहानी, इस कहानी से मैं आपसे ये बयां करना चाहता हूं कि कभी ना कभी जब हमको इस जगह के बारे